Good morning, students. How are you all? Hope you all are well and study well. I want you that you are study well and understand all the chapters for your examinations. I will take a test. Okay? Be ready for the test on next Monday. Okay. Now we are reading the chapter number 3, the cunning hare and the witless lion. इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स बता देती हूँ जो हमने पहले रीड किए हैं. एक शेर था भासुरा का जो सभी जंगली जानवरों को मारकर खाया करता था. सभी जानवर इससे दुखी थे. उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और शेर से कहा कि तुम सभी जानवरों को मत खाओ, हम तुम्हें रोज़ एक जानवर भेज दिया करेंगे. एक दिन एक खरगोश की बारी थी. खरगोश ने बहुत ही चालाकी से एक स्टोरी बनाई और राजा को ये कहा कि मेरे साथ 4 खरगोश और थे, हम 4 थे और मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन हमें रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था. अब आपको उसने बुलाया है तो आप चलिए मेरे साथ और देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे खा लीजिएगा. तो शेर को गुस्सा आया हुआ था. उसने कहा ठीक है चलो चलते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे. इन दैट केस भासुराखा टोल्ड द हेयर. जब खरगोश ने सारी बात शेर को बताई तो भासुराखा ने कहा शो मी दैट लॉयन. मुझे उस लॉयन को दिखाओ. आई विल किल हिम. मैं उसे मार दूंगा. एंड हैव हिम फॉर लंच. और उसका ही लंच करूंगा. अकॉर्डिंग टू द एल्डर्स टेरिटरी, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र का राजा होने के नाते फ्रेंडशिप एंड गोल्ड आर द रिवार्ड्स ऑफ वॉर. जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में जब कोई युद्ध छिड़ता है तो उसके लिए बहुत बड़ा शासन, बहुत बड़ा सोना, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. वाइज मैन डू नॉट गो टू वॉर अनलेस देयर आर गेन्स. जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लड़ाई पर नहीं जाते, वो सिर्फ बेनिफिट प्राप्त करते हैं. यस माय लॉर्ड सेड द हेयर. हेयर ने कहा हाँ महाराज. व्हाट यू से इज ट्रू. जो आपने कहा वो सच है. बट द बिग लॉयन लिव्स इन अ फोर्ट. लेकिन जो राजा होता है, जो बड़ा लॉयन है, वो एक महल में रहता है. ही नोज दैट द किंग विदाउट अ फोर्ट इज लाइक अ कोबरा विदाउट फंग्स. उसने कहा कि जो राजा बिना महल के रहता है वो एक ऐसे सांप की तरह है जिसके अंदर जहर नहीं है. एंड एन एलिफेंट विदाउट टीथ. और एक ऐसा हाथी है जिसके दांत ही नहीं है. स्टॉप दैट नॉनसेंस एंड ब्रिंग हिम हियर. भासुराखा ने कहा ये फालतू बातें बंद करो और उस शेर को यहाँ ले आओ. डोंट यू नो दैट यू हैव टू क्रश द एनिमी. क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं उस शेर को मार दूंगा, मेरे दुश्मन को मार दूंगा. एंड डिजीज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. और जो ये बीमारी है उसे जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा. यही मेरा ओपिनियन है. अदरवाइज दे विल ग्रो इन स्ट्रेंथ एंड क्रश यू. अगर तुम ऐसा नहीं करते हो या मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी और फिर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा. बट द बिग लॉयन सीम्स टू बी वेरी स्ट्रांग. लेकिन हेयर ने कहा नहीं, जो बड़ा लॉयन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. हैवंट यू हर्ड एल्डर सेइंग. क्या आपको बड़ों की बात याद नहीं है जो वो कहते हैं दैट वन शुड नॉट टू गो टू वॉर विदाउट असेसिंग वन ऑन्स स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी. क्या आपने ये बात नहीं सुनी है कि हमें चाहे युद्ध पे जाना हो लेकिन हमें अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, उसकी ताकत को और उसे कम नहीं समझना चाहिए. ही who meets the enemy in haste will perish like the locusts in fire. जो अपने दुश्मन से जल्दी जल्दी मिलते हैं और वो खुद ही आग में जलकर भस्म हो जाते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना है. तो इसलिए आप अपने दुश्मन को कम मत समझिए और मेरे साथ चलिए. ग्रोइंग इम्पेशेंट द लॉयन रोड. अब उसका सब्र ख़त्म हो रहा था तो वो ज़ोर से दहाड़ता है और क्या कहता है वाई ऑल दिस टॉक. इतनी लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे हो.
शो हिम टू मी, मुझे उसे दिखाओ। आस्किंग द लॉयन टू कम अकम्पनी हिम, ऐसा कहते हुए वो खरगोश के साथ चल पड़ा। द हेयर टुक हिम टू द वेल, खरगोश उसे कुएं तक ले गया। कुआं क्या होता है? ये वेल। ओके। He told the lion that the big lion was there in that fort. उसने शेर को बताया कि जो बड़ा शेर है वो इस महल में रहता है। किसमें? इसके अंदर। And show him the well, और उसे कुआं अच्छे से दिखा दिया। The lion then peeped into the well and mistaking his reflection in the water for the big lion. अब उसने, जो शेर था, जब उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे पानी में अपनी रिफ्लेक्शन दिखी। जब अपनी रिफ्लेक्शन दिखी तो उसे ये लगा कि वही बड़ा शेर है, वो तो मुझसे भी बड़ा दिखाई दे रहा है ना। उसी को उसने बड़ा शेर समझ लिया। He jumped into the well to kill him. वो उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया। Thus the foolish lion perished. इस तरह मूर्ख शेर मर गया, खत्म हो गया। And all the animals live in the jungle lived happily even after. और उसके बाद से सभी जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। Here is your letter. Here is your chapter ends. Understand the chapter and message me. You will got a test on Monday. Prepare for the test. Okay, bye.